हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम देखने वाले हैं एक और कंपैरिजन। आजकल कंपैरिजन वीडियोस काफी सारी आ रही हैं, तो देख लेते हैं इनसाइड पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया की पार्लियामेंट को मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो देखी है या एटलीस्ट आउटर लुक देखी है, कुछ ना कुछ देखा ही हुआ है। पाकिस्तान का तो हमारे लिए ये जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तब ये होता है कि चलो साथ हम पाकिस्तान की वीडियोस भी जो है ना वो देख लेते हैं। बाकी ये कि पार्लियामेंट बिल्डिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे, कह लो कि भविष्य के फैसले होते हैं। और हमारे लिए तो फैसले क्या होते हैं, हमारे तो फैसले बिगड़ते हैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो। देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग। दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होते हैं। आओ मैं आपको ये अंदर से दिखाता हूँ, आ जाओ। दिस इज द प्लेस जहाँ पर आप मीडिया के लोगों को देखते हो, वो सेनेटर्स को और एमएनएस को यहाँ रोक कर उनसे सवालात करते हैं। और यहाँ से ये एंट्री है असेंबली हॉल की। आ जाइए, अंदर लेके चलते। और जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पार्लियामेंट की, शायद ये आप लोगों के इल्म में ना हो, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आए, ये लिखा हुआ है द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान की असेंबली का इफ्तिताह किया था तो ये बोर्ड, ये तख्ती लगवाई थी। ज़ियाउल हक साहब ने इस तख्ती को उठाकर कचरे में फेंकवा दिया था। फिर एक बंदे ने इस तख्ती को 11 साल तक अपने पास महफूज रखा था। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई, वो यहाँ असेंबली आ रही थी, तो उस बंदे ने मोहतरमा को आवाज़ें देना शुरू की। और आवाज़ें देते देते मोहतरमा ने सिक्योरिटी वालों से कहा कि इसको आने दो। वो आया, उसने मोहतरमा को ये पेश की कि ये मैंने 11 साल अपने पास सेव की थी, ये मैंने कचरे से उठाई थी। सो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो तख्ती उठाकर असेंबली के माथे के ऊपर यूं लाकर इसको लगवा दिया। अब ये असेंबली का एक बिल्कुल हिस्सा बन गया है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। सो यहाँ से फिर आगे असेंबली हॉल की एंट्री है। मैं आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ, असेंबली हॉल के गैलरीज भी दिखाता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको नेशनल असेंबली का अंदर का हॉल भी दिखाता हूँ जहाँ पर इजलास होते हैं। सो पहली दफा देखी है। हाँ, नहीं मैंने देखी हुई है थोड़ी थोड़ी पहले वीडियोस में, थोड़ा बहुत जितना वो व्यू वीडियोस में आता है। कैसे हो, खैरियत से हो? यह है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो आप लोग टीवी पर देखते हो। और ये हैं वो सारी बेंचेस जहाँ पर ओपोजिशन के मेंबर्स, जहाँ पर हुकूमत के मेंबर्स बैठते हैं। और जो आप लोग वो क्लैपिंग देखते हो ना टेबल पर, ये वाली वो क्लैपिंग इन्हीं टेबल से होती है। और जिस मेंबर की जो सीट होती है उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ होता है। ये नाम मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखा देता हूँ। अभी तो क्योंकि असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई है, मेंबर्स हैं नहीं, न्यू हुकूमत का वेट कर रही हैं ये सारी बेंचेस। थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको और इसकी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मेंबर्स बैठते हैं और यहाँ पर बैठते हैं असेंबली के स्पीकर, उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर। और ये जो ऊपर बेंचेस आपको नजर आ रही है ना, इन सारी बेंचेस पर बैठते हैं मीडिया के मेंबर्स और मेहमान वगैरह। और वैसे मेहमान इन बिल्कुल बेंचेस के साथ यहाँ पर भी बैठते हैं। ये बिल्कुल इन बेंचेस के उधर जो आपको सीट्स नजर आ रही हैं। इस असेंबली की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, मैं वो थोड़ा सा आपको आगे आकर दिखाता हूँ। इस असेंबली में ये कायदे आज़म की आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं। इस पोर्ट्रेट की अब बहुत मजे की बात सुनो। सईद अख्तर साहब ने ये तस्वीर बनाई थी और ये तस्वीर जानी थी ढाका में, वहाँ बननी थी कौमी असेंबली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। और सईद अख्तर साहब को कहा गया था कि ये तस्वीर जो है ये खड़े हुए बनाए कायदे आज़म को। तो सईद अख्तर साहब ने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेंबर्स बैठे हुए हों और कायदे आज़म खड़े हुए हों। सो उन्होंने कहा कि मैं कायदे आज़म की बैठे हुए पोर्ट्रेट बनाऊंगा। ये 9 फीट की पोर्ट्रेट है। सो इस पोर्ट्रेट को तकरीबन 32 साल लगे, क्योंकि जब ढाका की असेंबली ख़त्म हुई तो फिर कौमी असेंबली ने रिक्वेस्ट की स्टेट बैंक से कि अपना वो हॉल दे दें। फिर उस हॉल के अंदर इस पोर्ट्रेट को एडजस्ट किया गया। बट आफ्टर 32 ईयर्स ये पोर्ट्रेट वापस उस जगह पर आया जिस जगह के लिए इसको बनाया गया था, नेशनल असेंबली के लिए। और इस नेशनल असेंबली का ऊपर का व्यू चेक करो, कितना खूबसूरत है। इस पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं इस सारे गोल डोम पर। सो ये है वो नेशनल असेंबली, ये हैं वो सीट्स, ये हैं वो टेबल्स जहाँ पर एक तरफ ओपोजिशन के रहनुमा बैठते हैं, एक तरफ हुकूमत के रहनुमा बैठते हैं। और अब थोड़ा सा करीब से मैं आपको स्पीकर की बेंच दिखाता हूँ, स्पीकर की टेबल दिखाता हूँ, थोड़ा सा करीब लाकर। यहाँ पर हर उसके साथ ये वो स्पीकर्स लगे हुए हैं जो अक्सर आप देखते हो ना, वो हेडफोन लगाकर सुन रहे होते हैं तकरीर। और जब जिसकी बारी आती है वो यहाँ से माइक ऑन करता है, फिर इस
माइक में बात करते हैं हर बंदा अपनी बारी पर। और एज आई टोल्ड यू, ये हैं वो क्लैपिंग वाली बेंचेस जो हम अपने टीवी पर देखते हाँ हैं। ये इस तरह ही देखा हाँ। थोड़ा स्टेज टाइप का बनकर यहाँ से ऊपर जाकर सामने बैठते हैं स्पीकर साहब। और ये है वो सईद अख्तर साहब की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट, जो इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। और यह है वो कौमी असम्बली जो पाकिस्तान के आइन के हिसाब से मामलात को चलाती है, चीज़ों को चलाती है, जहाँ पर पाकिस्तान के मुतालिक क़वानीन बनाए जाते हैं, जो आइन में इस्लाहात वगैरह होती हैं। सो दिस वाज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल हॉल ऑफ द नेशनल असेंबली। लेकिन एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में सेनेट का भी इजलास होता है, बट वो उसका रूम अलग है। और सेनेटर्स की मुद्दत पूरी नहीं हुई, इसलिए सेनेट के इजलास अभी भी चल रहे हैं। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो चुकी है, इसलिए इसके इजलास अभी ख़त्म हो चुके हैं, रुक चुके हैं। बट इंशाल्लाह होपफुली ये नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही रिज्यूम हो जाएंगे। अच्छा थोड़ा सा और मैं अभी असेंबली हॉल आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं असेंबली हॉल के अंदर चल रहा हूँ और हम आ जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये सारी मेरे आपको उल्टे हाथ पर और ये मेरे सीधे हाथ पर वो सारी चेयर्स नज़र आ रही हैं जहाँ पर असेंबली के मेंबर्स बैठते हैं। हैव अ क्लोज लुक एट दीज चेयर्स। ये हैं वो चेयर्स जहाँ पर असेंबली के मेंबर्स बैठते हैं, जहाँ पर मुंतखब होकर आते हैं, जहाँ पर रिज़र्व सीट्स पर आते हैं। और फिर यहाँ से अगर हम बिल्कुल कोने पर आ जाएं, बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं, तो यहाँ से इसका ये व्यू बनता है असेंबली हॉल का। जब इसकी असेंबली हॉल में इजलास चल रहा होता है तो कोई भी प्राइवेट मीडिया अंदर नहीं आता। अंदर सिर्फ और सिर्फ पीटीवी आता है या सरकारी जो नशरियाती इदारे हैं उनको इजाज़त होती है वो अंदर आकर फ्लोर से कवरेज कर सकें। सारा प्राइवेट मीडिया बाहर से कवरेज करता है। और वो सामने ये ऊपर ये यहाँ पर बैठते हैं मीडिया वाले, यहाँ पर बैठते हैं मेंबर्स, और पीछे ये वाली कुर्सियों पर गेस्ट्स वगैरह बैठते हैं। सो ये है असेंबली हॉल। और असेंबली हॉल की ये एसएमडीज़ के ऊपर इसकी लाइव वो चल रही होती है जो भी कार्रवाई होती है। सो ये है असेंबली हॉल। और यहाँ पर वो कुरान पाक की तिलावत वगैरह करने के लिए ये है वो डाइस जहाँ पर आप देखते होंगे कि असेंबली का इजलास जब शुरू होता है तो कुरान पाक की तिलावत होती है, यहाँ बैठते हैं स्पीकर। और यहाँ से हैव अनदर लुक एट दिस ब्यूटीफुल पार्लियामेंट। ये तो मुझे लगता है न्यू भी बनी थी कोई। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहाँ पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा पहले वो भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार
प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन। शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार। अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, वो पुराना वाला ये देखो ना, वो ये नहीं हुआ ना, ये नहीं। जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। यार इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन।
अपनी साइड का तो हमने आज फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरह से प्रॉपर व्लॉग टाइप, मतलब जो पूरी डिटेल में हमने वीडियो देखी है, वरना हम उसी तरह न्यूज वगैरह में थोड़ा थोड़ा सा हाँ। पोर्शन जो है ना वो देखा हुआ था। अच्छा था, बड़ा था, लेकिन वही बात है कि एडवांस उस तरह से नहीं था। जिस जिस तरह हमने इंडिया वाली साइड पे अक्सर देखा हुआ है कि टाइम के साथ साथ जो है ना वो इस तरह के मतलब नए फैसले करते हैं, नई चेंजिंग लाते हैं। जो उन्होंने अपना वाला पुराना दिखाया वो मुझे उसी तरह से लग रहा था जिस तरह का हम लोगों का ब्राउनिश था, और वो सीटिंग वगैरह वो सब कुछ वैसे ही था। लेकिन देखें टाइमली 2020 में वो कह रहे हैं कि जी उनको मतलब ये फील हुआ कि अब इसको भी मॉडर्नाइज करना चाहिए। फिर उन्होंने बन भी गई। हाँ पेपरलेस जो है वो अब नया बनाया, और कितना एडवांस था, हमारे में अभी भी कमाल था। हमारा वैसा ही है, मतलब जैसा चल रहा है वो जिस दौर से वो दिखा रहे थे वहीं से लेकर अभी तक जो है ना वो एज इट इज ही चल रहा है। ये डिफरेंस तो क्लियर डिफरेंस था ना दोनों बिल्कुल साइड ऐसा ही है। और ज्यादातर कंपैरिजन वीडियोस में ऐसा ही होता है कि पहले पाकिस्तान की वीडियो आती है, हमें बेहतर लगती है, हम काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया की वीडियो आती है ना तो फिर क्लियर डिफरेंस नजर आता है। फिर वापस से याद आ जाता है कि जाग जाओ, ये कंपैरिजन कि ये कंपैरिजन वीडियो है, कंपैरिजन हो रहा है, और अभी जो है चीजें काफी जो है वो पीछे चल रही है। सही कह रही थी आप। और जिस तरह मतलब सबसे बड़ी बात ही यही है जो आपने भी की कि उनको एक नीड फील हुई कि यार अब हमें जरूरत है, और फिर बहुत अच्छे लेवल पे बहुत ज्यादा सोच समझ के जो है वो उन्होंने बना दिया। हाँ वैसे भी जो हम वीडियो देख रहे थे इंडिया वाली साइड की काफी अच्छी लग रही थी, प्योर हिंदी थी। समटाइम कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ आ रहा था, कुछ ऐसे लग रहा था कि कुछ म्यूजियम टाइप गैलरी भी जो है वो उन्होंने रखी हुई है। तो मैं ये सुनना चाहती कि आम जनता जा सकती है नहीं जा सकती, वो इतनी हिंदी थी कि वो चीज जो है ना वो क्लियर भी अलाउ होगा, ये तो मेरा ख्याल है होगा। और उसके साथ वो दरवाजे उन्होंने दिखाए, उसकी एंट्रेंस पे जो उनसी भी वो मूर्तियां थी, उसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई रीजन किसी तरह से ना बिल्कुल। फिर वो जो विंडोज, हाँ वो भी बहुत अच्छा था। 1700 विंडोज और वो ना डोर्स। हाँ बहुत अच्छा, मतलब एक कह लो कि जिसको कहते हैं ना नक्शाई, वो ही बहुत अच्छा था। फिर जो वो कारपेट था जो वो पीकॉक थीम उन्होंने दी हुई थी ना, वो इतना प्यारा लग रहा था, और बहुत ही ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट लग रहा था। उनके जो डेस्क थे उनके ऊपर सारा सिस्टम जो था वो भी बहुत एडवांस था। सारा वो हर रियासत में से थोड़ी मतलब पार्टिसिपेट हर स्टेट की जो है ना वो उन्होंने चीजें सारी बता रहे थे। मार्बल यहाँ से आया, कारपेट वुडन वर्क इधर का है, तो वो बहुत अच्छा लगा कि सारा कुछ इंडिया का ही जो है वो था, और जो एंड प्रोडक्ट बना जाहिर है वो भी इंडियन प्रोडक्ट, बहुत जबरदस्त। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।